लोकसभा 2024 के चुनाव लगभग समाप्ति की ओर पे हैं। अभी तक जो चुनाव के रुझान आए हैं और जो परिणाम अभी तक सामने आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट 49% 50% के आसपास दिखाई दे रहे हैं। इतना कम चुनाव होना क्या ये देश हित में है? हमारे साथ इन बातों को करने के लिए पॉलिटिकल एनालिसिस हैं मयंक जी। उनसे जानते हैं कि इसका जो नुकसान है वो किस प्रकार से होगा और अगर ये नुकसान होता है तो देश पे कितना भारी पड़ने वाला है। सर नमस्कार और स्वागत है आपका। नमस्कार कोठारी जी, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और जिस तरीके से आज पूरा देश इस लोक पर्व जो चुनाव का जो पर्व है इसको मना रहा है और इसका पहला चरण खासकर से हमारे उत्तराखंड में भी है। 102 सीटों के में 5 सीटें उत्तराखंड में भी आज चुनाव हो रहा है। तो मेरा अपना मानना है कि जैसे आपने प्रश्न करा कि अभी क्या एनालिसिस है, तो एक तो बड़ी चीज जो आज नजर में आई है वो ये है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत लो है और ये लो होना अपने आप में इस बात का द्योतक है कहीं ना कहीं हमारा जो इलेक्टोरेट है, जो जनता है, जो वोटर है, वो कहीं ना कहीं आज ऐसा नीरसता का शिकार हो चुका है या वो हताश हो चुका है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से कि अब उसको बहुत ज्यादा व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं रहा है। मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल भी हूँ लेकिन मैं एनालाइज करता हूँ जब एक साधारण एक नागरिक की तरह, तो मैं पाता हूँ कि आज जैसे जो सत्ता पक्ष है, सपोज अगर हम पहले उसकी बात करें तो सत्ता पक्ष की तरफ से पूरे देश में एक नैरेटिव सेट करा गया, आएगा तो मोदी ही। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा नैरेटिव है जिसने शायद अगर ये सत्ता पक्ष के विरोध में या विपक्ष में या विरुद्ध उसके अगर ये मैंडेट आता है, जब भी चुनाव के नतीजे आएंगे, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कोई सेटबैक देगा तो यही नैरेटिव उनको सेटबैक देगा, क्योंकि जनता भी शायद ये मान चुकी है कि आएगा तो मोदी ही। जो एक्चुअली सत्ता चाहती भी थी कि उसके दिमाग में भर जाए, एक सॉफ्टवेयर में एक ट्रोजन वायरस की तरह सेट हो जाए और वो उसी तरीके से वोट करे। लेकिन क्योंकि वोट आधी जनसंख्या तो वोट ही नहीं कर रही है, जो आज हमारे रिजल्ट में हमें वोटिंग परसेंटेज से दिखाई दे और 5 मिनट चुनाव के बचे हैं, तो मेरा मानना है कि जनता इस बात को मान चुकी है, स्वीकार कर चुकी है, कहीं ना कहीं मन में उसके ये बात बन गई है कि जब मोदी को ही आना है तो फिर मोदी को आने देते हैं, हम घर बैठ। आज जनता इतनी समस्याओं में है। अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि कोई बच्चा मोदी जी की किसी सभा में गया था और वो अपनी शिक्षा को लेके बहुत चिंतित था और बल्कि वो गया था वहाँ दिहाड़ी पर, लेकिन उसका दिहाड़ी की तरफ फोकस था, वोट की तरफ मोदी जी के प्रति उसका कोई फोकस नहीं था। वो बड़ा नीरस था, पूरे सिस्टम से बहुत ज्यादा उसके अंदर एक आक्रोश है। तो अगर उस जैसे बच्चे ने अगर आज वोट करा होगा, जो पढ़ रहा है, जिसकी 3 बहनें घर में अभी पढ़ रही हैं, उससे छोटी हैं, और उसको उसके पिताजी को घर के लिए एक बैल बन के काम करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, और तब भी वो घर का गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। उनमें से एक बहन जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, संसाधनों के कम हो जाने के कारण उसको एक सरकारी स्कूल में, सिर्फ सस्ते स्कूल में इसलिए डाला जाता है क्योंकि घर में उसकी महंगी पढ़ाई कराने का व्यवस्था नहीं है। तो ये सब चीजें एक एक ऐसे पॉइंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये बताएंगे कि जनता में एक आक्रोश है। और मुझे लगता है ये आक्रोश निकालने के लिए कुछ लोगों ने वोट से अपने आप को दूर कर लिया है, और जो लोग आए होंगे तो मैं मानता हूं कि उनमें से काफी लोगों ने विपक्ष में, सरकार के विपक्ष में भी वोट डाला होगा। अब रह जाती है बात की विपक्ष जो वर्तमान का विपक्ष है, क्या उसने उस चीज को उतना उठा पाया, नहीं उठा पाया। तो मुझे लगता है कि विपक्ष ने काफी प्रयास किया है, लेकिन विपक्ष की आवाज क्या जनता तक पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाई, ये बड़ा प्रश्न है। जिस तरीके से आज का जो सत्ता पक्ष है और धन तंत्र वहाँ बहुत ज्यादा है और मैनेजमेंट उनका बहुत माइक्रो मैनेजमेंट है, तो उन्होंने जिस तरीके से मीडिया को, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन सबको जिस तरीके से एक तरीके से कैमोफ्लेज कर दिया है, उसको सब कवर अप कर दिया है, और वो भी सिर्फ वही कंटेंट दिखा रहा है, वही सवाल पूछ रहा है जो सत्ता पक्ष के को कहीं ना कहीं बायस करते हैं, उनके प्रति बायस करते हैं, लोगों को उनकी झोली में लाने में कहीं ना कहीं विश्वास है। तो जो विपक्ष ने काम किया भी है, जो जनमुद्दों को उठाया है, जो कि सत्ता पक्ष ने जनमुद्दों पर तो बात ही नहीं करी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमेशा की तरह पोलराइजेशन की बात करी है। तो पोलराइजेशन आज जनता का कोई दिलचस्पी नहीं, उनका कोई स्वाद नहीं रहा है, उसके प्रति वो कोई टेस्ट नहीं रहा है। क्योंकि ये चीज होते होते, जैसे आप रोज भी अगर मान लीजिए मैं एक वेजिटेरियन आदमी हूँ, मेरे लिए बेस्ट कोई चीज होती है तो पनीर की कोई डिश या फिर दाल मखनी होती है, रोज रोज भी मैं खाऊंगा तो नहीं हो सकता है। तो ये भी इसी तरीके से जनता के पास भी वो नहीं बचा है, उसका टेस्ट शायद खत्म हो रहा है। और मैं ये तो नहीं कहता कि सारा ही ऐसा होगा, क्योंकि जो उनके
प्रत्याशियों के जो, या यूं कहें जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, निश्चित तौर पर वो अपने पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते वो निश्चित तौर पर अपना काम कर रहे हैं और उस चीज को और आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में देखता हूँ एक ही तरह का एक कंटेंट आता है, कॉपी पेस्ट होता है और वो कहीं ना कहीं ऊपर से उनका चल रहा होता है। लेकिन विपक्ष ने जो कुछ करा शायद उस चीज का भी मैसेज वो नीचे तक नहीं पहुंचा पाया। अब इसका जो सर कहीं ना कहीं क्या इलेक्शन कमीशन की कोई कमी देखी जा सकती है? 50% के आसपास, 51% के आसपास टोटल वोटिंग होगी उत्तराखंड। क्या इलेक्शन कमीशन की कहीं कमी इसमें दिखाई दे रही है? क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इसको प्रचार भी किया, प्रसार भी किया, लोगों तक पहुंचने का प्रयास भी किया, फिर भी 50% का ये जो आंकड़ा है या 50+ का जो आंकड़ा है, क्या हाँ 50 के आसपास ही रहने वाला, क्या ये आंकड़ा इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल खड़ा नहीं करता? देखिए, मैं जैसे कह रहा हूँ आपसे कि कहीं ना कहीं जनता में नीरसता है चुनाव को या लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेके, या लोकतंत्र की एक्चुअल जो मूल भावना है जब हम ये पर्व मनाते हैं जब चुनाव का, उसमें जो नीरसता है या उसमें अविश्वास है। बेसिकली एक्चुअल बात जो है अविश्वास है, उसको विश्वास नहीं रहा। तो ये जो अविश्वास है इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ा हाथ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी है। इस बात में मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि उन्होंने जो प्रचार प्रसार की है, पहली बात तो किसी ने भी जो प्रचार प्रसार कराया और उनका बजट 10 रुपए है, तो आज भाजपा सत्तासीन जो पार्टी है उसका बजट आज 500 रुपए है। तो 500 के बजट के सामने 10 रुपए वाला बजट वाला प्रचार कहीं दिखेगा नहीं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का ही क्यों ना हो। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात, जो इलेक्शन कमीशन की हम बार बार सुनते चले आए, हम लोगों ने भी देखा ईवीएम के ऊपर तमाम लोग सवाल उठाते हैं। मैं स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकता कि उसमें कुछ गड़बड़ है कि नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर कोई ना कोई ऐसा संशय है जनता के मन में कि ईवीएम कहीं ना कहीं सेट होती है। तो यदि वो सेट होती है और जनता के मन में है, तो जैसे मैं कई बार लोगों को बीच में चुनाव के प्रसार में देखता था, तो लोग बोलते थे कि हम तो वोट देते हैं लेकिन वोट तो मोदी जी के पास ही चला जाता है, हम तो मोदी जी के पक्ष में नहीं मिले थे। तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर ये भी एक विचार है कि वोट कहीं ना कहीं उनके हिसाब से नहीं जा रहा है। तो अगर वो नहीं जा रहा है तो निश्चित तौर पर ये एक समस्या है। ये समस्या है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ये भरोसा नहीं जगा पाया जनता के बीच में। आज भी जैसे हियरिंग चल रही थी, 3 दिन पहले भी थी, कल भी हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट की इतनी लेथार्जिक उनकी प्रोसेस है। मैंने कल कहीं ऐसा कुछ लिखा भी था कि एक बलात्कार पीड़िता अपनी मुकदमे की सुनवाई के दौरान होते होते मर भी जाती है, लेकिन और साथ के साथ जो बलात्कार करने वाले वो सरकारी राशन पर पलते पलते मोटे हो जाते हैं। लगभग यही स्थिति ईवीएम और वीवीपैट के ऊपर जो सुनवाई चल रही है वैसे ही है। लोकतंत्र लगभग हत्या के कगार पर है, वो इस समय मृत्युशैया पर है, ऐसा माना जाता है। लेकिन प्रक्रिया ऐसी है, इतनी लेथार्जिक है कि उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। निश्चित तौर पर अगर ये सुनवाई नहीं होगी तो जनता में तो एक अविश्वास आएगा, शायद उसके कारण भी ये वोटिंग परसेंटेज कम है। तो आपने देखा कि बड़ा स्पष्टता के साथ उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जो है वो एक शैया पे आ गया, लोगों में अविश्वास हो गया, अविश्वास के चलते लोग वोट करने नहीं निकले हैं। अब रिजल्ट ही बताएगा 4 जून को कि क्या पब्लिक का मूड रहा और कितना वोट उन्होंने किस तरीके से किया है। बाकी तो सब अपना अपना आकलन कर सकते हैं। हमारा काम था आकलन आपको बताने का, हमने बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पिथौराजी जी। और मैं आशा करता हूं कि 4 जून को इस देश को एक नया सवेरा जरूर मिलेगा और हम सब उस जो भी निर्णय आएगा सबको स्वीकार होगा।